आ गए सब कोई? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। एक एप्लीकेशन किया था। एक सिलेबस में एक कंपाउंड ऑसिलेशन, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने दिया हुआ है यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन
ये कंपाउंड ऑसिलेशन मींस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हुआ, कंपाउंड पेंडुलम हुआ, कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम तो नहीं लिखा हुआ है, कंपाउंड पेंडुलम। ऐसे सिंपल पेंडुलम का हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव किया था। एक ये देखो, इसमें देखो सिलेबस देखने से क्लियर नहीं होता है, एक दो ठो ज्यादा ही हो जाए क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम। नो सर। देखिए, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल in free vibration along x-axis means simple harmonic vibration। फ्री वाइब्रेशन का एक और नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन हम लोग पढ़ते थे सेमेस्टर 1 में, देखे थे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, 3 टाइप का वाइब्रेशन था। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन, यूजिंग लैग्रेंज में हम लोग ये दो काम करते हैं। ऐसे बहुत सारा, कोई भी मैकेनिक्स का, कोई भी खाली मैकेनिक्स का ही प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत फील्ड में अप्लाई होता है ये। जहां भी किसी चीज से रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करना है, उसमें लैग्रेंज इक्वेशन मेनली मोशन में अप्लाई करते हो आप। ऐसे सर्किट में भी इसको अप्लाई किया जाता है। आप देखोगे कोई मैकेनिक्स का, क्लासिकल मैकेनिक्स का ये टॉपिक का बुक, तो एलसीआर सर्किट का में इक्वेशंस, एलसीआर सर्किट के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशंस चार्ज और टाइम के बीच डिराइव करने देता है आपको। हम ये सिंपल पेंडुलम का इससे करके दिखाया, अभी फ्री वाइब्रेशन का करके दिखा रहे हैं। बस इसके बाद हम हैमिल्टन वाले में चल जाएंगे। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से यही सब क्वेश्चंस को फिर से डिराइव करना, लेकिन हैमिल्टन वाले में सिंपल पेंडुलम का नहीं दिखाएंगे करके, फ्री वाइब्रेशन का नहीं दिखाएंगे, उसमें कंपाउंड पेंडुलम का करके दिखाएंगे। और एक मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ये क्लियरली लिखा हुआ है, कंपाउंड ऑसिलेशंस एंड मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ये तो क्लियरली सिलेबस में लिखा हुआ है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन। लेकिन लैग्रेंज वाले में क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका क्या एप्लीकेशन पूछेगा। देखे हो सिलेबस, बोलो। हेलो, Yes, sir. सिलेबस देखी? नहीं कुछ पता, चलो देखो। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन हम लोग न्यूटन के मैकेनिक्स से डिराइव करते थे, तो मान लो कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग अबाउट ऑरिजिन, ये ऑरिजिन मीन पोजीशन है, ये ऐसे चम कर रहा है पार्टिकल इस दो पॉइंट के बीच, एक्स एक्सिस के अलोंग, एम मास का पार्टिकल है। तो मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल यहां है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या फ्री वाइब्रेशन का क्या कंडीशन था कि ओनली उस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे ड्यूरिंग ऑसिलेशन, और कोई फोर्स एक्ट नहीं करे ड्यूरिंग फ्री वाइब्रेशन। पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसका इक्वेशंस डिराइव करके दिखा रहे हैं, फिर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करके दिखाएंगे। आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट लैग्रेंज से भी दिखाओगे, लेकिन थोड़ा ये फ्री वाइब्रेशन को हम लोग पढ़े हुए भी हैं सेमेस्टर 1 में, वहां देख सकते हो, वहां न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसको डिराइव किया था। बस क्या किया था, ये पार्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेशन किसी समय यहां है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन,
ये कंडीशन था फ्री वाइब्रेशन का। और वो फोर्स भी किस मॉडल का, ये इस मॉडल का वो फोर्स होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये था कंडीशन फॉर फ्री वाइब्रेशन। फिर एम को आप एफ बराबर एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया यहाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ए बराबर, और ए को लिख सकते हो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये एम को इधर कर देना, तो माइनस के बाई एम इंटू, ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन। कितना छोटा था, यूजिंग न्यूटोनियन डायनामिक्स। लेकिन यही इक्वेशंस डिराइव करना यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन। ये हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन। लेकिन ये आप किया यूजिंग न्यूटोनियन डायनामिक्स। ये कंडीशंस कहीं भी अप्लाई किया, रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेशन, और तब कोई इक्वेशन आया तो बोलेंगे वो यूजिंग न्यूटोनियन डायनामिक्स। लेकिन क्लासिकल, इसको उतारो थोड़ा जल्दी से। हो गया? हो गया ना? लेकिन यूजिंग क्लासिकल, ये यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना है तो बस आपको जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन था, क्या था वो, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एल बाई, ये था लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। वेयर एल इज व्हाट, एल इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम बोलेंगे इसको। तो आप बस खाली क्या करना, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। तो जब कोई पार्टिकल फ्री वाइब्रेशन करेगा तो उसमें एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, हाफ एम डी स्क्वायर। दैट इज, इसको आप लिख सकते हो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। यहां पर भी को हम लिख दिया क्या, डी एक्स बाई डी टी होता है ना, भी बराबर डी एक्स बाई डी टी, इसको एक्स डॉट लिख दिया। और एक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसमें, ये ड्यूरिंग फ्री वाइब्रेशन, भी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी था ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग फ्री वाइब्रेशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी ये होता था हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जब भी इस मॉडल का फोर्स लग रहा हो, किस मॉडल का, एफ बराबर माइनस के एक्स मॉडल का फोर्स लग रहा होगा, तो और ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये जो है रीस्टोरिंग फोर्स नाम देते हैं उसको। कैसे हुआ ये, काइनेटिक एनर्जी तो समझ रहे हो हाफ एम डी स्क्वायर होता है, उसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग फ्री वाइब्रेशन, इतना ये कैसे हुआ इसको बता दे। ऐसे आप डायरेक्ट लिख दोगे, इसका प्रूफ करके कर दी, इसको दिखाना जरूरी नहीं है आपको। एज वी नो दैट, बस ऐसे लिख देना और ये दोनों एक्सप्रेशन लिख देना। लेकिन अपना समझने के लिए कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो, ये कैसे हुआ होगा, तो ये सुन लो। पोटेंशियल एनर्जी है हुआ, पोटेंशियल एनर्जी तब की बात होता है तब जब सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता हो, यानी ऐसा फोर्स जो सिस्टम की एनर्जी को लॉस नहीं करे। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो एनर्जी लॉस करता है, मैकेनिकल एनर्जी को लॉस करता है वो। तो ये जो फोर्सेज है ना, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हो, ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ये। और कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग एक कंडीशंस जानते हैं कि तब सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। हेलो, यस सर। हाँ सर। आओ, थोड़ा नेटवर्क छोड़ दिया था, रुक जाओ।
सर V इज इक्वल टू क्या है? V इज इक्वल टू P इंटू टी। पी पोटेंशियल एनर्जी। V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, भी सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए लिखे हैं। नहीं दिख रहा सर, PT दिख रहा था इसीलिए पूछे। उस समय जिस समय लिख रहे थे उस समय तुम यहाँ पर नहीं होगी, मतलब इस जगह तुम पीछे देख रही होगी। P डॉट ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो सुनो, ये कैसे आया, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन इस टाइप का फोर्स एक्ट करता है, और ये फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते थे। इस फोर्स के चलते कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी में लॉस नहीं होगा, इसलिए ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स कहलाएगा। और जब भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स का एग्जिस्ट करेगा बस सिस्टम पर, तो सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। ये सब मैकेनिक्स का, ये सब 11 लेवल की ही बात है। पोटेंशियल एनर्जी तब बात करोगे जब उस सिस्टम पर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे, और उस केस में एक रिलेशंस होता था बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एक रिलेशन था, F बराबर माइनस du/dx। ये रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो फिर इसी को ये du बराबर हो जाएगा माइनस f/dx, और f की जगह ये माइनस kx डाल दोगे, इंटीग्रेट करोगे। अब v लिख दो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर v से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, v से डिनोट कर रहे हैं। तो फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, और f की जगह माइनस kx इंटू dx, तो ये आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर। ऐसे एक कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लोग 0 मान लेंगे। ये मान लेंगे कि x बराबर 0 पर, यानी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, वहां पर ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है एट मीन पोजीशन। यानी ये इसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये मीन पोजीशन हुआ, यहाँ पर ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल में, पोटेंशियल। तो ये बात x बराबर इस पॉइंट के लिए, मीन पोजीशन के लिए x का वैल्यू 0 डालोगे तो v भी 0 डालना, तो v नॉट 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशंस डालते हुए इधर लिख लिए थे ना सब। तो लेट क्या होता ही है, ये ड्यूरिंग ऑसिलेशन मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, एट मीन पोजीशन यानी ऑरिजिन v बराबर 0, दैट इज एट x बराबर 0, मीन पोजीशन का x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वो ऑरिजिन को मीन पोजीशन माने, तो v बराबर 0, तो इसलिए यहां से v नॉट 0 आ जाएगा। यानी फाइनली v का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर आ जाएगा। वो v नॉट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू निकाला, कैसे निकाला आप समझो, ठीक है ना। फिर से बोले कैसे हुआ ये। यस सर। बोलिए रिस्पॉन्स। यस सर, फिर से बता दीजिए। ये भी नॉट कैसे 0 कर दिए? अरे ड्यूरिंग ऑसिलेशन किसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है? मीन ऑरिजिन के अबाउट ऑसिलेशन माना, ये ऑरिजिन है, इसे ही मीन पोजीशन हुआ। जब भी ऑसिलेशन डिफाइन करोगे एक मीन पोजीशन डिफाइन करना होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं इसको। हमने ऑरिजिन को मीन पोजीशन माना, तो जब भी यहां पहुंचेगा पार्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब यहां पहुंचेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है यहां पर। यानी जब इस फॉर्मूला में x की जगह 0 डालेंगे तो v की जगह 0 डालना होगा। इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू 0, ऑरिजिन है ये, ऑरिजिन को हमने मीन पोजीशन माना। ठीक है, इतना समझ क्लियर हुआ? और बोलना होगा? ठीक है सर। क्या? ठीक है सर, समझ गए। थोड़ा 11 का मैकेनिक्स में एकदम SHM USHM तो पढ़ी नहीं होगी, डायरेक्ट
10 दिसंबर के बाद बोली होगी टीचर को, सर 12 कब स्टार्ट कर रहे हैं? पता नहीं सर आपको कैसे याद हो जाता है, हम लोग को तो कल पढ़ते सो आज भूल जाते हैं। क्या याद नहीं रहता है? नहीं सर। नाम नहीं खाती है सर, इसलिए याद नहीं रहता है। क्या करती है? तुमको याद रहता तो तुम क्यों नहीं बोली? बादाम नहीं खाती है सर, हम भी नहीं खाते हैं, इसलिए हमको भी याद नहीं रहता है। हाँ 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 हाँ, पढ़ाई लिखाई वाला चीज ऐसे भी नहीं याद रहता है ना। सर आपको कैसे याद रहता था सर, आप टीचर बन गए। तो बात तू नहीं है, देखो खुश होना चाहिए पढ़ने से, खुशी होना चाहिए। बर्डन के रूप में जो लेगा उसको कैसे याद रहेगा? और नहीं जब सर, खुशी से पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता है। जब तक कोई चीज को पढ़ते हैं तब तक याद रहता है, अगर छूट गया एक महीना तो फिर दिमाग से भी निकल जाता है। उसको ना, घर में कोई भाई बहन हो उसको पढ़ाने का टेंडेंसी रखो, फ्रीओ में पढ़े ना तो बैठ जाओ पढ़ाने, नहीं भी पैसा हाँ, दे। ये आइडिया ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टाइल है। न्यूमेरिकल बनाने से ना फॉर्मूला याद रहता है, न्यूमेरिकल नहीं बनाए होगे 11 12 में, खाली थ्योरी डिफिनीशन रटे होगे। तो इस तरह से भी नॉट को जीरो किया हम लोग। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी x बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसमें x 0 डाला तो भी 0 डाला तो भी नॉट 0 आ गया। तो ये फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन। तो जब काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया पार्टिकल का, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, तो अब लैग्रेंजियन निकल जाएगा, उस पार्टिकल का लैग्रेंजियन एल निकल जाएगा। इसलिए एल बराबर टी माइनस भी था, टी बराबर आया हाफ एम भी स्क्वायर, भी की जगह एक्स डॉट लिखा था, एक्स डॉट भी की जगह, और पोटेंशियल एनर्जी आया हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आया। अब चलो, अब यहां से देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहां क्या है, बहुत जरूरी है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चेक करना। एक गो कोऑर्डिनेट एक्स दिख रहा है आपको, वायु तो नहीं दिख रहा है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो ओनली एक्स से कोऑर्डिनेट ना वेरी करेगा। यहां पर एक ही गो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, वो है एक्स, और वो एक्स किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो। तो यहां पर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया। तो हेयर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये भी ढूंढना जरूरी है आपको। ऑल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ढूंढना पड़ेगा सिस्टम का, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यानी वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढो जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो, इंडिपेंडेंट हो अदर कोऑर्डिनेट से, वही सब कोऑर्डिनेट को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब कोई डिपेंड करेगा किसी पर तो फिर वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के डिफिनीशन में लिखे थे, वो ऑल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ विच the configuration of system can be expressed. So here generalized coordinates is x, only x, या हम लोग तो पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को qk से डिनोट करते थे, और एक के गो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, सिंस देयर इज ओनली वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, हेंस k का वैल्यू 1 ही रहेगा। इसलिए k बराबर ओनली 1। तो qk की जगह x पता चला, तो qk डॉट कोई बोलेगा तो कितना, x डॉट हो गया वो। अब लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, अप्लाई करो। नाउ अप्लाइंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, उतार लिए सब? हो गया?
तो बस दुइये वो तो काम किया अभी तक। हम क्या किया, एल फाइंड किया, एल, उसके लिए टी एंड वी फाइंड कर किया, उसके बाद पता किया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन है, क्या गो है, एक यहाँ एक ही को था एक्स ओनली। अब इसके बाद डायरेक्ट लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना बहुत आसान है जी। कहोगे सर न्यूटन वाला में तो दुइये को तीनों लाइन में आ गया था, यहाँ तो इतना बात सोचना पड़ा है। ये तो एक बड़ पार्टिकल का सिस्टम है, तब ना आपको ये मेथड महंगा नजर आ रहा है। जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम होगा तो ये मेथड आसान हो जाता है, न्यूटन वाला आपको टफ हो जाएगा। न्यूटन वाले में जितने भी पार्टिकल्स होगा सबके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशंस लाना होगा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है, ना कि सारे पार्टिकल के लिए लाना है। डायरेक्ट सिस्टम पर अप्लाई होता है, ये कोई सिस्टम के कोई एक पार्टिकल पर अप्लाई नहीं होता इक्वेशन ऑफ मोशन, जबकि न्यूटोनियन डायनामिक सिस्टम के हर पार्टिकल पर अप्लाई होता है, ना कि होल सिस्टम पर, जब एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो तो। यही सब इसका फायदा है इस मैकेनिक्स का। कभी फुर्सत में और भी न्यूमेरिकल अपना नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी 11-12 का न्यूमेरिकल सब है, सारे न्यूमेरिकल्स को इस मैकेनिक्स से बना सकते हो और बहुत आसान हो जाएगा। टफ टफ न्यूमेरिकल सब जो IIT IIT लेवल का न्यूमेरिकल्स होता है, इस मैकेनिक्स से तुरंत बनेगा। कुछ नहीं सोचना है, खाली काइनेटिक एनर्जी पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काम कर देंगे। ये तो नाउ अप्लाइंग, ये था डेल एल बाई डी बाई डी टी, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, ये था बराबर डेल एल बाई डेल क्यू के था। तो देखो, और एल था यहां पर कितना, एल था हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर था। तो यहां से पहले पता करना होगा डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट पता करना होगा, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट फाइंड करना होगा। मतलब आपको डेल एल बाई डेल एक्स डॉट क्यू के डॉट मतलब एक्स डॉट फाइंड करना होगा। तो डिफरेंशिएट करो इसको एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, एक्स डॉट तो खाली इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हाफ एम इंटू 2x डॉट, 2 कैंसिल, दैट इज एम एक्स डॉट हुआ ये। फिर चाहिए डेल एल बाई डेल क्यू के चाहिए आपको, तो डेल एल बाई, एक बार एल को क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में किया, एक बार एल को क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि क्यू के बराबर एक्स। तो ये हो जाएगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स नहीं है, एक्स डॉट है यहाँ, इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा। ये इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये माइनस के एक्स। अब चलो इसको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशंस में, ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन सब्स्टिट्यूट करें। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इसको अप्लाई कर दे हम लोग, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट कितना आया है, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट एम एक्स डॉट आया है, ये एम एक्स डॉट हो गया। इधर देखो डेल एल बाई डेल क्यू के माइनस के एक्स आया है। अब m को इधर भेज दो, नीचे रख दो, ये d बाई डी टी एक्स डॉट बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। एक्स डॉट मतलब क्या, एक्स डॉट मतलब dx बाई डी टी, dx by dt, d बाई डी टी, और x डॉट को फिर से dx बाई डी टी लिख लोगे x डॉट को। ये हो गया d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यही तो था, यही तो इक्वेशन ऑफ मोशन था। ठीक है, कहोगे सर आप तो दोनों न्यूमेरिकल ऐसा बनाया लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके जिसमें एक ही क्या कहता है कि एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था। उधर सिंपल पेंडुलम वाला किया तो वहां पर सिंपली थीटा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था, यहां पर सिंपली एक्स है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें दो ठो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो, देखो वैसा भी एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें।
करे कि नहीं करे वैसा वाला अच्छो, बढ़ जाए अपने सिलेबस पर बात करे वनली। आप प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करना तो देखते हैं, नहीं हो तो कोई बुक से भी देखना सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। अभी हम अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पर चलते हैं, रुक जाओ। ये सब तो क्वेश्चन पूछने वाला है आपका, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम वाला और ये जो एसएचएम वाला किया, ये सब डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन अब जो करने जा रहे हैं वो लिखा हुआ है, सिलेबस में दिख रहा है वो। देखो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो पहले हम लोग का ये सिंपल पेंडुलम का भी पूछा, बहुत बार पूछा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी पूछा हुआ है, फ्री वाइब्रेशन भी, कंपाउंड पेंडुलम एंड सेंट्रल फोर्स वाला, ये 4 क्वेश्चंस में से नहीं छूटेगा यदि ये चारों कर लेते हैं तो एप्लीकेशन नहीं छूटेगा आपको। अब हम लोग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके डिराइव करें, तो वो इसका करने चले। देखो डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम भी बोल सकते हैं उसको, या फिजिकल पेंडुलम भी बोला जाता है। यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले तो थोड़ा हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को याद कर दे आपको। ये हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, 2 इक्वेशन था, ये 2 ठो था। एक था पी के डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के, और एक क्यू के डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल पी के। ये 2 इक्वेशन, इसको कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये नाम दिया जाता है, पूरा नाम इसका। ये हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, और where H is called Hamiltonian of system, और ये तो डिफाइन था, डिफाइन तो कहोगे तो ऐसे था, ये क्यू के डॉट इंटू पी के माइनस एल। लेकिन बाद में जब हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने गया था, तो पता चला था कि ये टोटल एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया था डिराइव होके। ये ऐसे, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी आया था टी प्लस वी के बराबर, टोटल एनर्जी के बराबर। यही समझना एच को टी प्लस भी समझना, और एल को टी माइनस भी समझना। तो ये सब कब निकलेगा, जब आप एच निकालोगे तब निकलेगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन। एच निकालने के लिए भी टी एंड भी चाहिए, देखो लैग्रेंज वाले में भी टी एंड भी चाहिए था, यहाँ भी टी एंड भी चाहिए, बस सिस्टम का। तो अब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, उतार लीजिए सब बात पहले। हो गया, उतार लिया। अच्छा, पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं ना है, ठीक है ना? यस सर ठीक है। और आप बोर्ड भी चेंज कर लिए सर? हाँ, बोर्ड भी चेंज कर दिए। अरे लॉकडाउन में दुकान बंद था तो नहीं खरीद पाए थे, तो टुटले बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। इधर फिर ऑफलाइन खुला तो फिर टाइम नहीं मिल रहा था, नहीं रक्षाबंधन में तो कल कौन सा क्लास ले रहे थे? कल शाम में जो 7 बजे ज्वाइन हुए थे, का था तो बहुत ही इतना सब- गंवार लड़का कहाँ से आ गया उसमें? वो लोग को पढ़ाते नहीं है,
वो लोग को क्या करते हैं ना, बैठ जाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो चला देते हैं, समझी। अब बैठल रहते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पॉज करके उसको समझाना स्टार्ट कर देते हैं वहीं पर, समझी। जो थोड़ा हाँ आसान सर। है ना उसको ऐसे ही निकाल रहे हैं। अब इतना ना ग्रुप्स आ गया ऑनलाइन में, बाहरों से इंक्वायरी आता है ना, कहाँ से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, तुम्हारा ये चारों पांचों तो डाल्टनेगंज का था सब, वो यूट्यूब से इंक्वायरी करता है, यूट्यूब लेक्चर देख के। वहां से करता है लोग, तो उसको स्टार्टिंग में तो बोर्ड पर खड़ा होके ले रहे हैं, जब पेमेंट वेमेंट कर देता है ना, समझी, तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो चला देते हैं। वो बोलता है सर ये भी ठीक है, खाली आप बैठल रहिए, कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेंगे। अच्छा। लेकिन कहोगे तो हम लोग को काहे पढ़ा रहे हैं 4 गो में, एक तो मैकेनिक्स है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक, दूसरी बात हमारा पहले से रिकॉर्डेड रहता तो तुम लोग में भी हम यही करते, पहले से रिकॉर्डेड ही नहीं था ये टॉपिक, अच्छा रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, तो अगला जो आएगा रिकॉर्डेड नहीं था। बड़ा ग्रुप आएगा तब तो खड़ा होकर फिर से पढ़ा देंगे, छोटा ग्रुप आएगा तो फिर इसको ऐसे ही चला देंगे ये वीडियो, अब बैठे हुए रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर उसको फिर बोर्ड पर आके समझा दिया करेंगे। देखो लोग तो ऐसा नहीं कोरोना कितना अच्छा चीज हमारे लिए देके गया है, न कोरोना आता, न ये सब टेक्नोलॉजी सीखते, न इतना व्यवस्था करते ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सर इसका एडवांटेज है, बाकी बात सब डिसएडवांटेज ही है। बाकी बात कैसे डिसएडवांटेज है? कितना कोई का सारा डेथ हो गया सर, अपना किसी का परिवार का कोरोना वायरस में हो गया, कोई कहाँ चल गया, तो डिसएडवांटेज हुआ। एडवांटेज थोड़ा दिया है, डिसएडवांटेज पूरा दिया है। नहीं, वो आदमी न सतर्क नहीं रहा होगा, और जो कोई क्राइसिस आया उस क्राइसिस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढलना था कि हम क्या करें इस क्राइसिस में। तो हम तो खूब फायदा उठाए कोरोना का, लॉकडाउन का, समझी। दूसरे स्टेट का बच्चा लोग ज्वाइन करती है, एगो लड़की परसों ज्वाइन किया, उसके साथ 7 गो लड़की ज्वाइन की, उसका फ्रेंड लोग, अब समझो। किसी दिन घर में झगड़ा उगड़ा होगा ना तो चल देंगे बोरिया बिस्तर लेकर के यूपी बनारस, कहीं भी कोई सब स्टूडेंट सब जान पहचान हो जाएगा क्या। अब रांची पर डिपेंडेंट तो नहीं रहे कम से कम, क्या अन्वेषा? हाँ सर। हाँ डाल्टनगंज भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ सर, अभी आ झगड़ा जाइएगा। होने दो एक दिन घर में, तब आते हैं। झगड़ा होगा तब ना। पहले भागने में डर लगता था ना, कहाँ जाएंगे, नहीं तो चल देंगे बुढ़िया बिस्तर लेके। बनारसों में, बनारसों का बच्चा कनेक्टेड है, लखनऊ का भी बच्चा कनेक्टेड है, और सबसे तो अच्छा राजस्थान से वो लड़की ज्वाइन की है। तो उसमें राजस्थान में क्या होता है, वो नहीं खाना बदोश टाइप का घूमते रहता है, गाना बजाना करते रहता है, वही करते रहेंगे। चलो देखो, तो मेनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, चाहे वो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से करना हो या हैमिल्टन से करना हो।
देख रहे हो टी प्लस भी की जरूरत है एच के लिए, एच जब तक नहीं आएगा तब तक ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएगा। और फिर क्यू भी पता करेंगे कौन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और क्या गो है, इतने ही बात का खाली ख्याल करना है। देखिए ये कंपाउंड पेंडुलम, इसका एक नाम फिजिकल पेंडुलम भी है। ये सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम में क्या डिफरेंस, एक और पेंडुलम होता है टॉर्सनल पेंडुलम। 3 टाइप का पेंडुलम डिफाइन होता है, तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस है तीनों पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम तो समझ रहे हो, एक धागा लोगे, स्ट्रिंग ही लेना है उसमें, और उससे एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी को अटैच कर दिया जाता है लोअर एंड पर, और अपर एंड को सीलिंग हॉरिजॉन्टल सीलिंग से कनेक्ट कर देना, वो सिंपल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम जहां लिखे है ना वहां पर थोड़ा ब्रैकेट में फिजिकल पेंडुलम भी लिख देना, एक और नाम इसका फिजिकल पेंडुलम लिख दो, फिजिकल पेंडुलम। तो ये क्या है, ये सिंपली कोई भी बॉडी को सस्पेंड कर दो। और रॉड वुड है, मान लो एक रॉड है सपोज करो, ये रॉड को सस्पेंड कर दिया एक हॉरिजॉन्टल रॉड से, इसी को फिजिकल पेंडुलम। कोई भी बॉडी हो, कोई इरेगुलर शेप का भी बॉडी क्यों ना हो, कोई भी रेगुलर शेप का ही बॉडी क्यों ना हो, इसको बस खाली सस्पेंड कर देना है कहीं पर। ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। जैसे वो पेंडुलम घड़ी नहीं होता है, रॉड है ना सस्पेंडेड होता है, तो वो भी एक फिजिकल पेंडुलम है। ऐसे किसी भी बॉडी को आप लटका दो, वो तालिबान में आदमी को मार के लटका दे रहा है, यदि वो हिलते रहेगा, उसके इसमें छेद करके रॉड से ऐसे लटका दे हॉरिजॉन्टल रॉड से, वो भी फिजिकल पेंडुलम हुआ। ये हॉरिजॉन्टल रॉड, ये फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। इसके ऑसिलेशन का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। तो देखो हम यहाँ पर किससे कर दे, इससे कर दे या इससे कर दे, इरेगुलर टाइप से कर दे रहे हैं। देखो बॉडी को ऑसिलेट करवाने के लिए आप किसी भी ओरिएंटेशन कहीं भी ले जाके छोड़ दोगे उस बॉडी को, वो ऑसिलेट करते 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 फिर इस स्टेट में ही आके रुकेगा, रेस्ट में आएगा। ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा, जब ऐसे स्टेबल आएगा। लेकिन ऑसिलेशन करवाने के लिए इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ता है, फिर रिलीज करोगे उसको तो ऑसिलेशन क्रिएट होगा। और सिंपल पेंडुलम टाइप का ही इक्वेशन ऑफ मोशन इसका भी है, बस सिंपल पेंडुलम में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह mr² रख दिया था। उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था इक्वेशन ऑफ मोशन, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस mgl बाई आई आया था इंटू साइन थीटा, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह इसका ml² सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, ml² सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। यहां पर नहीं करेंगे आई की जगह ml², क्योंकि पता नहीं इस बॉडी का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नहीं पता। ये इरेगुलर टाइप का बॉडी है आपका, पता होता कि ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, वो डाल देते। कान में पहनते हो रिंग, वो भी एक फिजिकल पेंडुलम, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां डाल देते, जो बॉडी को ऑसिलेट करवा उसका आई डाल देते। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन यही होगा, इसे ही था सिंपल पेंडुलम का भी यही होगा, फिजिकल पेंडुलम बस आई चेंज करते रहेगा। और एकदम वही प्रोसेस है इसका भी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का, जो सिंपल पेंडुलम में किया था। सिंपल पेंडुलम में पहले क्या किया था, इस धागा को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ एंगल से डिस्टर्ब करके छोड़ा था, इस पर फोर्स लगा था ये mg, एक टेंशन फोर्स लगा था, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, फिर टॉर्क निकाले थे,
टॉर्क ओनली mg का टॉर्क होगा, t का टॉर्क 0 बोला था हम लोग। वो सब काम यहां भी करना है। यहां भी आप अपने बॉडी को पहले इस ओरिएंटेशन से कोई दूसरा ओरिएंटेशन में लेके चले जाओगे। मान लीजिए ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास था, यहां पर सपोज करो ये सेंटर ऑफ मास है बॉडी का C। एक लाइन पहले ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये सेंटर ऑफ, थोड़ा अच्छा से बना दे रहे हैं, रुक जाओ। इतना सहला कि हम नहीं चाहते कि न्यूटोनियन डायनामिक्स से इसको हम बना के दिखावे, हम डायरेक्ट हैमिल्टोनियन से बनाना चाहते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहले से जानना चाहिए। ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिकल पेंडुलम का। लेकिन न्यूटोनियन डायनामिक्स से इसको हम लोग लाते थे 11 लेवल में। वो कैसे लाते थे वो दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं दिखावे, डायरेक्ट हैमिल्टोनियन से कर दे इसको। न्यूटोनियन से कर रहे हो तो आपका डर को हटाने के लिए हम कर रहे हैं। और हैमिल्टन वाला में इंटरेस्ट तब आएगा जब न्यूटोनियन वाला डिराइवेशन आपको पता होगा। देखो उसको भी बता दीजिए सर। ये एक नेचर है, आपको बता दे रहे हैं हम। 4 गो ऑप्शन जब होता है ऑब्जेक्टिव मॉडल का क्वेश्चन, तो टीचर लोग का आदत है कौन सही है वही खोजो खाली, वो क्यों गलत हुआ उसको डिस्कस मत करो। तो फिर कहां से बच्चा IIT मेडिकल निकालेगा, है ना। कोई ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्या गलती है वो भी ढूंढना, वो भी स्टडी करना हुआ, वो और अच्छा बात है। क्या गलती था इसमें वो ढूंढ लेना, वो क्या सही है उस ढूंढने से भी ज्यादा बेहतर बात है। यहाँ तो जल्दी नौकरी लेकर के शादी विवाह करके अपना निपट जाना चाहता है लोग, कहाँ से फिजिक्स सीखना चाहता है बताओ। हम आज से पढ़ा रहे हैं जी, 20 साल हो गया रांची में मेरा। उस समय ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्ट 3 में थे ग्रेजुएशन, पार्ट 2 में थे, पार्ट 2 क्लियर हो गया था। उस समय आए रांची तो आए तो थे किसी और पर्पज से, लेकिन यहीं रह गए। तो IIT बैच दो चलाते थे, 2 बैच IIT चलता था उस समय अपने। और प्लस एक बात था, मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ाते थे। लेकिन 11-12 में ग्रेजुएशन स्टार्ट किए 2007 से पढ़ाना। सर आज कितना बजे तक क्लास लीजिएगा? थोड़ा इस क्वेश्चन को देख रहे थे, कंप्लीट कर देते हैं, लगेगा आधा घंटा और। देखो बात है कि खाली सॉल्यूशन कर दिया, क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दें, वो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इतना कम कंसेप्ट लेके जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। देखो फिजिकल पेंडुलम का कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटोनियन डायनामिक्स से कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। पहले तो आपका मान लीजिए ये बॉडी ऐसे था इनिशियली, अब आप बॉडी को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा रोटेट कर दिया बॉडी को। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, सपोज करो बॉडी का ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और पहले क्या करना होगा, इसका हर बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है जिसको C से डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ मास C। उसको पहले ज्वाइन कर लेना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पता चलेगा कि बॉडी कितना एंगल से रोटेट हुआ। उसके लिए एक लाइन का रोटेशन चाहिए, बॉडी का रोटेशन नहीं चाहिए। कोई बॉडी कितना से रोटेट किया उसके लिए एक लाइन का रोटेशन पता करो। कौन लाइन का, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाले लाइन का। तो जब बॉडी रोटेट करेगा तो ये लाइन भी रोटेट करेगा, और ये सेंटर ऑफ मास ये सर्कुलर पाथ पर मूव करके यहां आ जाएगा C डैश पर। तो ये हुआ, इस लाइन का रोटेशन बॉडी का रोटेशन कहलाएगा। अब यहां तो कोई टेंशन फोर्स की बात नहीं है, कोई धागा होगा तो नहीं है, यहाँ तो लाइन है, ये तो लाइन है, ये लाइन रोटेट होगी यहाँ आया है, कोई धागा तो नहीं है, तो बॉडी के अंदर की बात है। एक के गो फोर्स लगेगा, खाली कौन, mg, खाली mga का टॉर्क होगा यहाँ। और टॉर्क ऑफ mg जो हो जाएगा
ये मान लो सेंटर, ये दूरी मान लो ये दूरी को सपोज करो L मान लें, OC को। तो टॉर्क ऑफ mg जो हो जाएगा, ये हो जाएगा FD होता है, D की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे और F की जगह तो mg ले लोगे और D की जगह L sin थीटा। ये कहां से हो गया? ये D परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये वाला। पहले यहां था ये लाइन OC, अब यहां आ गया, ये mg है। तो कहां से कहां तक का परपेंडिकुलर दूरी लेना होता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से फोर्स तक का परपेंडिकुलर दूरी लेना होता है। तो इधर तो कहीं परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर पाओगे, पीछे एक्सटेंड करो इसको, बैकवर्ड एक्सटेंशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये है डी, और चूंकि ये एल है, ये लेंथ, ये थीटा है, तो क्लियरली डी बराबर कितना आएगा? एल साइन थीटा आ जाएगा। उस पॉइंट से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी को खाली डिस्टेंस मत समझो और खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल देंगे, इससे भी वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ। कहां से कहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी समझना है। तो जिस पॉइंट से के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, वहां से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हुआ टॉर्क। यही टॉर्क तो सिंपल पेंडुलमों में आया था। अब न्यूटोनियन डायनामिक्स यूज कर दीजिए आप। न्यूटोनियन डायनामिक्स यूज करोगे, अप्लाइंग न्यूटोनियन डायनामिक्स। वो क्या था? टॉर्क बराबर आई अल्फा। ये रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन का ये डायनामिक्स है, और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एफ बराबर एम ए। टॉ बराबर आई अल्फा भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। एफ बराबर एम ए भी खाली एफ बराबर एम ए को लोग सेकेंड लॉ बोलता है, वो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। और टॉ बराबर आई अल्फा, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पर, ये डायनामिक इस तरह से अप्लाई करना है न्यूटोनियन डायनामिक्स। लेकिन एक बात, ये जो बॉडी को छोड़ोगे तो बॉडी इधर क्यों आ जाएगा? क्योंकि टॉर्क का सेंस ऐसे आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सेंस ऐसे है। इसमें एक माइनस साइन देना तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर एक माइनस साइन दे दोगे, ऑपोजिट है, थीटा के ऑपोजिट है ये। तो टॉर्क की जगह माइनस mg L साइन थीटा इक्वल टू I, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखते हो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। क्लियरली वही इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया जो हम लोग पहले बोल रहा था। इसलिए d2 थीटा बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस mgl बाई I साइन थीटा। ये हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम यूजिंग न्यूटोनियन डायनामिक्स। ये चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आया ये आपका एग्जाम के लिए, अच्छा से देखो इसको। अब यही इक्वेशन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से चलो देखो डिराइव करते हैं। सर तो इसका टॉपिक में कुछ अलग लिखेंगे, जैसे हैमिल्टनियन वाला ना हम लोग निकालने वाले थे, तो अब तो ये दूसरा से निकाले। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम यूजिंग न्यूटोनियन डायनामिक्स, यहां लिख लो ना। यही बात आप शुरू में लिख देते टॉपिक में। अरे बुक थोड़ी लिख रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हो ना, बुक नहीं ना लिख रहे हो। ठीक है, ये तो एक तो पहली बात, ये तो करना ही नहीं है हमको, ये तो अपना जानने के लिए किए। जो इक्वेशन हाँ तो सर फिर भी पढ़ेंगे तो वो तो पता रहेगा ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। करना है मिल्टन से, यही है पेंडुलम का इक्वेशन। अब इसको हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं।
इसके लिए बस खाली टी और भी निकाल लेना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑसिलेट करेगा तो उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, ओमेगा से डिनोट करेंगे उसको हम लोग, ओमेगा जो तो डी थीटा बाई, लिख देना टॉपिक में, यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा। काइनेटिक एनर्जी में यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा इसमें ओनली, इस बॉडी में, तो उसके लिए ओमेगा चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए डी थीटा बाई डी टी, या थीटा डॉट बोलो। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी नेचर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सब रोटेशनल मोशन आप न्यूटोनियन डायनामिक्स में पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में न्यूटन को साइड कर दिया, उसका तो बहुत बात यूज कर रहे हैं। ये सब डिराइवेशन तो न्यूटने का है, उसको साइड कर दिया टोटली, ऐसा नहीं है। दैट इज ये हाफ आई पता नहीं, ये इरेगुलर टाइप का बॉडी है, ओमेगा स्क्वायर की जगह थीटा डॉट स्क्वायर। अब चले पोटेंशियल एनर्जी निकालने। पोटेंशियल एनर्जी में देखो, बॉडी का टोटल मास सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड होता है, तो देखेंगे यहीं पर है ये मास m, बॉडी का टोटल मास। ये रिफरेंस लेवल से कितना नीचे है, ये काम सिंपल पेंडुलम में भी किया था, L cos थीटा हाइट नीचे है वो। अभी जो ड्रॉ किए थे सिंपल पेंडुलम, ये ऐसा था ना, ये देखो रिफरेंस लेवल था, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को रिफरेंस लेवल मानते हैं। रिफरेंस लेवल मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। जब भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना तो एक जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल सेलेक्ट करना। खासकर ये पेंडुलम उंडुलम में जहां लटका हुआ रहता है वहीं पर उसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं, जिसको रिफरेंस लेवल बोला जाता है। अब उससे कितना हाइट नीचे या ऊपर है आपका टोटल मास, तो ये टोटल मास, ये रिफरेंस लेवल है, इससे कितना हाइट नीचे है, ये हाइट निकालना है। तो इसके एगो परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दो, तो इसके बराबर होगा वो। और ये तो L है, ये लेंथ, ये थीटा है, तो ये हाइट कितना होगा, L cos थीटा होगा। तो पता चल गया कि डिफरेंस लेवल से L cos थीटा हाइट नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mgl cos थीटा माइनस mgh। रिफरेंस लेवल से ऊपर होता है कोई चीज तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, रिफरेंस लेवल से नीचे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh, h की जगह L cos थीटा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस mgh और h की जगह L cos थीटा। इसलिए हैमिल्टोनियन जो होगा T प्लस V, दैट इज हाफ m, हाँ हाफ m थीटा डॉट स्क्वायर, सॉरी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl cos थीटा। ये हुआ हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। अब चेक करेंगे यहां पर हम लोग कि अच्छा, लेकिन जब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जाएंगे तो वो P, एक इक्वेशन है P के डॉट और एक इक्वेशन Q के डॉट, और एक है मोमेंटम पर डॉट और एक है कोऑर्डिनेट पर डॉट। दूसरी बात, यहां पर कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है,
वो पहले पता करना होगा। तो एक गो थीटा ही तो दिख रहा है, जब जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो खाली थीटे का तो वेरिएशन होगा। यहां पर एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको। हियर थीटा बिहेव्स एज क्यू के डॉट, और दूसरी बात, इसको पीक मोमेंटम के टर्म्स में रखो इस इक्वेशन को। क्यों मोमेंटम के टर्म्स में, अभी आगे आ रहे हैं तो पता चलेगा। इसको मोमेंटम के टर्म्स में कैसे रखेंगे, देखिए इधर मिटावें, यस सर। ये जो है हैमिल्टोनियन आया है उसको हम मोमेंटम के टर्म्स में रखना चाहते हैं। क्यों, उसकी जब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने जाएंगे ना, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, हमको पी मोमेंटम की जरूरत पड़ेगा। एच को डिफरेंशिएट करना है पी के रिस्पेक्ट में ना। देखो ना इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन था पी के डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के, यानी एक बार हैमिल्टोनियन को डिफरेंशिएट करना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, और एक बार हमको हैमिल्टोनियन को डिफरेंशिएट करना है मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। तो हैमिल्टोनियन को मोमेंटम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करोगे तो पहले हैमिल्टोनियन को मोमेंटम के टर्म्स में निकाल के रखना होगा ना, ठीक है। पी के टर्म्स में उस इक्वेशंस को रखना है पी, और याद करो इसको, पी के का एक फॉर्मूला डेल टी बाई डेल थीटा डॉट, ये डिराइव किए हुए हैं। जनरलाइज्ड मोमेंटम ये पढ़े हुए हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड फोर्स, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। काइनेटिक एनर्जी ये है, ये टर्म, इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये हाफ आई इंटू टू थीटा डॉट, टू टू कैंसिल, दैट इज आई थीटा डॉट। इसलिए थीटा डॉट इक्वल टू पी के बाई आई, लेकिन के की जगह पी थीटा लिखना, क्योंकि के बराबर यहां थीटा, एक के गो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, क्यू बराबर थीटा, पी के मतलब के एथ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, के को तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, पी के को पी थीटा के टर्म्स में लिख दिया। तो यहां पर ये पी थीटा बाय आई हुआ। तो अब आप अपने इस हैमिल्टोनियन को देखो कैसे लिखने जा रहे हैं। आई तो रहेगा ही, हाफ रहेगा ही, हाफ रहेगा, आई रहेगा, एंड थीटा डॉट का स्क्वायर है, मतलब इतना का स्क्वायर, दैट इज पी थीटा स्क्वायर बाई आई स्क्वायर। अब वो जैसे है वैसे ही छोड़ देना उसको। इसको सॉल्व कर दोगे तो फाइनली ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है पी थीटा स्क्वायर बाई 2y माइनस mgl कॉस। ये हुआ हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ, और ये जो भी आया ये फंक्शन आया किसका, पी थीटा का एंड थीटा का, यानी जनरलाइज्ड मोमेंटम का फंक्शन आया और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन आया हैमिल्टोनियन। ये जब हैमिल्टोनियन जिस दिन डिफाइन कर रहे थे तो बोले थे कि लैग्रेंजियन जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, क्यू डॉट एंड टी का, जबकि हैमिल्टोनियन जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, पी क्यू पी एंड टी का। क्लियरली जब जिस दिन हैमिल्टोनियन डिफाइन कर रहे थे, एच इसको ऐसा लिखा होगा, हम देखना ये फंक्शन होता है क्यू पी एंड टी का। टाइम हम लोग एस्केलेरोनोमस कांस्टेंट के लिए ये सब काम ओनली कर रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं दिखा रहे हम लोग यहाँ पर कहीं,
यहां पर हैमिल्टोनियन मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट का फंक्शन, मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट का फंक्शन ओनली, जबकि लैग्रेंजियन जो होता है फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी एंड टाइम का। ये सब बात शुरू में स्टार्टिंग में बोले होंगे तो वहां पर कुछ, चूंकि एग्जाम्पल नहीं था उस जगह पर, एग्जाम्पल नहीं था हम लोग के पास, ये सब थोड़ा सुनने में लिखने में आश्चर्य लगता होगा, क्या कर रहे हैं सब बात। हम आज देखो हैमिल्टोनियन निकाले हो, देखो थीटा और पी का फंक्शन में आया है कि नहीं, ये बात तो पहले ही बोल चुका था हम लोग, जो हमें एच थीटा और पी यानी मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट का फंक्शन में आएगा। अब चले यहां पर इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए, अब रेडी हम लोग। बस खाली ये करना कि यहां जो पी के है उसको पी थीटा लिखना, पी थीटा डॉट, और यहां डेल क्यू के की जगह डेल थीटा लिखना, यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में था, लेकिन यहां का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा है, इसलिए इस इक्वेशन को आप अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पी थीटा डॉट, इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे पी थीटा डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल थीटा, इस इक्वेशन को लिखोगे थीटा डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी थीटा। थोड़ा इक्वेशन का बस फॉर्म चेंज कर दिया, क्योंकि यहां का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है थीटा। तो अप्लाई करें ना। अब क्या एच निकाला, एच निकाल के रखा, किया जाए अप्लाई, इतना तक में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। नहीं चार्जर लगाओ, चार्जर लगाओ तो रुको। तो चलो ये पी थीटा डॉट निकालते हैं, डेल एच बाई डेल थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ थीटा है ही नहीं, थीटा यहाँ है, तो ये डेल एच बाई डेल थीटा हो जाएगा, ये एक ठो माइनस बाहर में, और ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन, तो वो माइनस माइनस प्लस, तो एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा। चलो ये हुआ। अब थीटा डॉट निकालते हैं यहां से, ये डेल एच बाई डेल पी थीटा है, तो यानी इस एच को पी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंस, यहाँ पी थीटा नहीं है, यहाँ मोमेंटम नहीं है, यहाँ है पी मोमेंटम, इसको पी थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर का 2 कट जाएगा, पी थीटा बाई आई आ जाएगा ये। ठीक है, थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा बाई आई आया। ये दो इक्वेशंस मिला, यहां लिख देना अप्लाइंग, आप तो फिर से इसको लिखोगे अप्लाइंग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये था हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको थोड़ा बस के की जगह थीटा डालते चला गया, देखो वी गेट 2 इक्वेशंस, कौन कौन, और 2 इक्वेशन को फिर एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, देखिए कैसे। देखो एक इक्वेशन आया पी थीटा डॉट इक्वल टू ये माइनस एम जी एल साइन थीटा आया,
और एक इक्वेशन यहाँ आया थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा बाय आई आया। ये दो इक्वेशंस आया। इस दो इक्वेशंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन इक्वेशन। वो कैसे? यहां से पहले पी थीटा निकालिए, तो पी थीटा बराबर आई इंटू थीटा डॉट, इसको मिटाते हैं। यहां से देखो ना, यहां से क्या करोगे, ये 1 2 मान लो इसको, फ्रॉम टू पी थीटा इक्वल टू आई इंटू थीटा डॉट, इसलिए पी थीटा डॉट बराबर कितना, आई इंटू थीटा डबल डॉट। ये समझ रहे हैं ये क्या कर दिया? बोलो। बोलो। यदि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना कैसे हो गया, समझी? चाय पीने चला गया लगता है। क्या हुआ, बोलिए। इतना देर में डिफरेंशिएट किए होंगे ना। डिफ्रेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या किए? डिफ्रेंशिएशन किए। अरे ये क्या, ये काम किए। ये हो गया ना पी थीटा डॉट। एगो यस यहाँ सर। एक डॉट तो पहले ही से था, एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया तो एक और डॉट आ जाएगा। ये थीटा डॉट मतलब क्या, थीटा पर डबल डॉट मतलब क्या, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन। पर एगो डॉट मतलब डी थीटा बाई डी टी, एक डॉट मतलब डी थीटा बाई डी टी, डबल डॉट मतलब डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो देखो ये निकल के आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में ये पी थीटा डॉट की जगह पुट कर दो आई थीटा डबल डॉट, फर्स्ट में पुट कर दो। तो इसको लिख देते हैं, ये समझना, थीटा डबल डॉट मतलब डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। पुट इट इन वन। इक्वेशन 1 था क्या, इक्वेशन 1 का एलएचएस पी थीटा डॉट है, और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कौन, आई थीटा डबल डॉट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। राइट साइड क्या है, राइट साइड एमजीएल साइन थीटा है, इसलिए थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस एमजीएल बाई आई इंटू साइन थीटा। इट मीन्स दैट क्या, ये थीटा डबल डॉट मतलब डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यही तो था, यही था ना इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो, यही ना हम लोग न्यूटोनियनों से यही ना डिराइव किए थे। यस सर। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम दिखिए सर। आया। यस सर। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, तो शाम में भेजेंगे। ठीक है, ठीक है।
चलिए रखिए, तो परसों 11:30 बजे कनेक्ट होना इसी टाइम में, ठीक। सर अल्टरनेट क्लास होगा? ऐसा कुछ नहीं है, पेमेंट करो ना, सब दिन कर देंगे। अच्छा, पेमेंट के चलते अल्टरनेट हो रहा है। हाँ, तो हमको कुत्ता कट लगे खींचते रहेंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे ना। सर आज हो जाएगा पेमेंट शाम तक। न्यूक्लियर आर का भी नोट भेज देंगे, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, ये सब का। तुम लोग एकदम लटकेले हैं, अपने आप को लटकेले हैं तुम लोग। जब शाम तक हो जाएगा। ठीक है। हेलो हेलो कह देंगे।